हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फन इन पाठशाला। आई एम सनी यादव और क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिक्स खत्म करने की ओर हैं हम। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ्स और देखेंगे भयानक तरीके से। फिर तुम्हारी क्लास 11th की फिजिक्स का एकदम आगाज कर देंगे, यूनिट एंड डायमेंशन से ही शुरुआत करेंगे और लास्ट तक ले जाएंगे। साउंड वाउंड बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए, वेव वगैरह एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग एप्लीकेशन पे अभी आ गए हो ना, तो आप लोगों को एक प्रॉब्लम मिल रही होगी यहाँ पे कि भैया यहाँ पे तो बहुत सारी कम वीडियोस हैं, कैसे हम आपके कोर्सेज को क्या करें, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होंगी ना। ठीक है, तो यार धीरे धीरे एक चीज़ एक साथ तो बड़ी बनाई नहीं जा सकती, तो धीरे धीरे वीडियो सब अपलोड होने लग रही हैं। आप लोग रेगुलर रहिए, एक एक क्लास रोज लेंगे और रोज वो अपलोड होगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या चीज़, डिफरेंशिएशन। इससे सबसे डिफरेंशिएशन से सब वाकिफ हो कि नहीं, मैथमेटिक्स का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो तुम बायो वाले भी होंगे, कुछ लोग मैथ वाले भी होंगे, तो हमें तो बेसिक मैथ पढ़नी है जो कि सिर्फ फिजिक्स में काम आएगी, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, देखो बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक तुम क्या सीखते हो, जोड़ घटाए, जोड़ना और तोड़ना। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, चीजों को छोटा छोटा ब्रेक कर देना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। चलो सीखते हैं, पहले चीजों को तोड़ेंगे कैसे, तोड़ने के बाद सीखेंगे हम जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो ये मेरे पास कोई एल लेंथ की रॉड है, इसकी पूरी लंबाई एल है। अब मैंने कहा कि इसे है ना बहुत छोटे छोटे भागों में ब्रेक कर दो। तो ब्रेक का मतलब क्या हुआ, ये छोटे छोटे भागों में मैंने ब्रेक कर दिया, ये लो साहब। ठीक है, तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। हल्का सा मतलब बता रहा हूं मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन का क्या होता है। एक्चुअली में डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं पता है, डी अपॉन डी एक्स। देखो जैसे कि तुमने फंक्शंस पढ़े होंगे, एक बात बताओ फंक्शंस कितने तरीके के होते हैं। इंपोर्टेंट फंक्शंस बता दे रहा हूं। ठीक है, फंक्शंस पहले ये फंक्शंस पता होने चाहिए तुम्हें, जैसे कि टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये तो सबकी जबान पे रहते हैं, साइन कोस टेन कॉस कॉट सेक कोसेक, 6 फंक्शन याद है ना ये तुमको। लिख दूं यहाँ पे एक और बार, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा एक्सेट्रा। ये वाले जो फंक्शंस होते हैं वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ओके ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें पता है एल्जेब्रिक, या फिर ऐसा कह लो कि पॉलिनोमियल। ठीक है, ये पॉलिनोमियल भी एक तरीके के फंक्शन है। पॉलिनोमियल में क्या आता है, लीनियर आता है, एक तो x+2 मान लो, x² आ सकता है, x³ + 4 कुछ भी हो सकता है। ये भी एक तरीके का फंक्शन है। फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है, एक तरीके की मशीन होती है। मान लो कि ये तुम्हारी जूसर मशीन है, ये क्या है, ऐसे नहीं बनती जूसर मशीन, बोल के बता देता हूँ। एक तुम्हारी जूसर मशीन है, उस जूसर मशीन में तुमने क्या डाला, संतरा डाला, और उसका तुम्हें जूस मिल गया। यानी कि क्या, संतरा डाला तो संतरे का जूस मिला कि नहीं मिला, तो जूसर क्या है, उसमें मशीन है ना। सेम ऐसे ही ये जो अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग मशीन है। अब ऐसा तो नहीं है तुमने आम डाला है और तुम चाह रहे हो कि मौसमी का जूस मिल जाए, है ना। तो मशीन भी वही काम करेगी कि भैया जैसा इसको इनपुट मिलेगा वैसा ही उसमें से आउटपुट निकलेगा। अब एक बात बताओ, ये एक फंक्शन है मान लो मेरे पास, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 1 डालूं तो क्या आएगा, 1+2 3 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 डालता हूं तो क्या आ रहा है, 5 आएगा। ठीक है, तो मतलब ये अलग अलग मशीन की तरह एक्ट करेगा कि नहीं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में फंक्शंस जो होते हैं वो मशीन की तरह होते हैं, उसमें एक इनपुट जाएगा तो दूसरा आउटपुट आएगा, और हर फंक्शन का काम अलग अलग होता है। तो इस तरीके से तुमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन, लॉग फंक्शंस जो बोलते हैं लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथमेटिक फंक्शन, ओके, log ax log ex ये सब क्या है, लॉग फंक्शंस हैं। ठीक है, log ax है ना, ln x ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इन चीज़ों को। और तुमने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है कि नहीं, e⁻x से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, वो भी एक तरीके का फंक्शन है। ओके समझ रहे हो, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन तुम अभी क्लास 11th में इनवर्स फंक्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं वो तुम क्लास 11th में डट के पढ़ने वाले हो, डट के। ठीक है, तो देखो अब इन्हीं फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, डिफरेंशिएट। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन जानते हो क्या होता है, चलो मैं अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे याद आ गया। तो
कंपोजिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एक से ज्यादा फंक्शन से मिलके बने। जैसे कि मान लो ये साइन एक्स है, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर का, तो एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, मतलब एक से ज्यादा फंक्शन है, इसमें मिक्सचर हो गया ये फंक्शन का। ठीक है, तो एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन जो हम सीखेंगे वो एक्चुअली में इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ही सीखेंगे, है ना। और ये फिजिक्स में बार बार काम आएगा। क्या आएगा? बार बार काम आएगा। तो डिफरेंशिएशन को पहले देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि देखो, तुम्हें कांस्टेंट और वेरिएबल का भी फर्क पता होना चाहिए जब हम बेसिक रिवीजन कर रहे हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है? जैसे कि कांस्टेंट 5, 10, 15, 20, 25 ये सब क्या है? कांस्टेंट नंबर है। यहाँ पे मैंने बोल दिया सी एक कांस्टेंट है। ठीक है, मैथमेटिक्स में भैया वेरिएबल भी आ जाते हैं अल्फाबेट्स एक्स वाई जेड, तो ये क्या होते हैं? वेरिएबल। कांस्टेंट वो होता है अगर वो आगरा में, वो संख्या आगरा में तो भी 5 रहेगी, दिल्ली में चली गई तो भी 5 रहेगी, वो नहीं बदलने वाली। लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या है? अगर मैंने बोल दिया एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल है, मैंने ये बोल दिया एक्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें नेचुरल नंबर आते हैं, तो तुम बोलोगे दोस्त से बता एक्स में कौन से नंबर हो सकते हैं, तो वो कहेगा भैया 5 भी हो सकता है। तुम दूसरे दोस्त के पास जाओगे, वो कहेगा भैया 5,000 भी हो सकता है। ठीक है, तीसरे दोस्त के पास जाओगे, वो कहेगा 5 लाख भी हो सकता है। तो वेरिएबल का मतलब बदल रहा है, तो समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का जो फंक्शन हो, जो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करता है? डी अपॉन डी। ये मान लो मैंने इसको रख दिया एक बॉक्स, खाली बॉक्स, डी अपॉन डी लिखते हैं, खाली बॉक्स लिखते हैं। खाली बॉक्स में पता है क्या आता है? जैसे कि मानो मेरे को एक्स का डिफरेंशिएट करना है, एक्स का डिफरेंशिएट करना है, तो जिस चीज का डिफरेंशिएट करना है वो तो यहाँ आएगी एक्स, और किसके रेस्पेक्ट में करना है वो एक्स यहाँ पे आएगा। ये हल्का सा गलत हो गया, हाँ यहाँ पे छोटा एक्स बनाऊंगा, ये एक्स ये एक्स, तो तुम समझ गए। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, साइन एक्स है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक्स के टर्म में करूंगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूं। अगर किसी के टर्म में नहीं करूंगा तो उसका फिर अलग से डिफरेंशिएट होगा। ये बात तो मैं अभी समझ में नहीं आएगी, जब मैं 2-4 क्वेश्चंस करा दूंगा फॉर्मूले लिखाने के बाद तब समझ में आएगी। सुनो, जैसे कि मैंने बोला कि भैया एक फंक्शन है अपने पास डी अपॉन डी एक्स, जैसे कि कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, क्या है? कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करो, तो कुछ नहीं करना, इसके बगल में वो फंक्शन लिख देना है ऐसे चुपचाप। जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं उसको ऐसे चुपचाप रख देना है। अब मैं तुमसे कहूँ एक फंक्शन है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स, उसका डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट से तुम्हारे जहन में एक चीज आ जाए डी अपॉन डी, यहाँ पे वो चीज आएगी जो तुम्हारा फंक्शन है। पहले फंक्शन देखो, साइन स्क्वायर एक्स है या साइन स्क्वायर थीटा है? मैंने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा है, तो तुम्हारा फंक्शन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके रेस्पेक्ट में करना है? थीटा, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो फंक्शन आखिरकार है किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट में, तो इसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब मैंने तुमसे बोला कि ऐसा करो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके आओ, जिसको मैंने बोला कॉस टी, क्या बोला? कॉस टी, उसका डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट का लिखने का तरीका देखो, डी अपॉन डी क्या चीज है? फंक्शन क्या है? फंक्शन को यहाँ ब्रैकेट में बंद कर लो, कॉस टी। अब डी अपॉन डी क्या आएगा? टी, डी अपॉन डी टी। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका डिफरेंशिएट होने जा रहा है। ये भी एक तरीके का छोटा सा फंक्शन हो गया डिफरेंशिएट फंक्शन, उसके अंदर मैंने इसको कॉस को ले आया, तो अब इसका क्या होगा? डिफरेंशिएट होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैंने बोला y इक्वल टू, मेरे पास y इक्वल टू क्या है? साइन यहाँ पे t लिख लो, चलो ये है। ठीक है, अब मैं कहूँ डिफरेंशिएट करो इसको, मैंने बोला डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं बोला तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या कैसे लिखेंगे? देखो डी वाई अपॉन डी टी, ऐसे लिखूंगा। एक्चुअली में डी अपॉन डी टी, और बाई क्या है? बाई जो है साइन टी है, तो यहाँ लिख दो साइन टी। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका। अब चलो फॉर्मूले सीखते हैं और कैसे करते हैं डिफरेंशिएट वो जानते हैं। देखो पहला आता है अपना कांस्टेंट फंक्शन। कैसा? पहला आता है कांस्टेंट फंक्शन। किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएट करेंगे, सब लोग याद कर लो ये चीज, किसी भी कांस्टेंट टर्म का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या आने वाला है? जीरो। क्या आने वाला है? जीरो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कि डी अपॉन डी एक्स 5 का डिफरेंशिएट करो, तो ये क्या आएगा? जीरो। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? सी फॉर कांस्टेंट, याद रखना है यहाँ पे, सी फॉर कांस्टेंट। ओके माय डियर फ्रेंड। अरे डिफरेंशिएशन तन मन बदन और तुम्हारी रगों में दौड़ने लगेगा, ऐसा पढ़ा दूंगा मस्त। ठीक है,
जितना मुझे आता है मैं सारा पढ़ा दूंगा, जितना बेसिक मैथमेटिक्स में काम आने वाला है, फिजिक्स में काम आने वाला है, वो सब बता दूंगा तुम्हें। एक और बात सुनो, अब मैंने कहा कि दूसरा पॉइंट लिखो माय डियर फ्रेंड्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये तो सी हो गया। अब मैं कहूं कि भैया किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करो, यानी कि x की पावर मान लो n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे? सुनो माय डियर फ्रेंड्स, x की पावर क्या है? n। जब तुम इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए, जब तुम्हें इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए, तो इसकी पावर देखो, इसको कलर से बदलते हैं थोड़ा, इसकी पावर को क्या करो, नीचे लिख लो, n लिख लिया, और ये साथ में क्या था, x लिख लिया। और अब क्या करना है, n-1 करना है बस। जो पहले तो पावर नीचे ले आओ, फिर एक कम कर दो, एक कम कर दो। चलो 2 क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। जैसे कि मैंने बोला तुमसे d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर q का डिफरेंशिएट करो, करते हैं मिलके करते हैं दोनों लोग। मैंने क्या कहा, जो इसकी पावर है उसको तो यहाँ लिख दो, और फिर साथ में x है, और जो इसकी पावर है उसमें से एक कम कर दो, n-1 तो का n-1 ही तो किया है, तो ये हो जाएगा 3x²। यानी कि x की पावर q का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 3x²। ये आंसर है। कितना सिंपल है कि नहीं है? लुल है कि नहीं है? एकदम है, ठीक है, तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूं। अच्छा, अगर मैंने तुमसे कहा कि भैया अब की बार जो है d अपॉन डी एक्स 4x9 + 2 इसका डिफरेंशिएट करूं, तो माय डियर फ्रेंड्स ध्यान देना, अब यहाँ पे ये अकेला नहीं है, साथ में ये भी है, और तुमने दोनों के डिफरेंशिएशन सीख लिए हैं, एक कांस्टेंट का भी सीख लिया और x की पावर में कुछ हो उसका भी सीख लिया। चलो मिलके करते हैं। तो एक्चुअली में ये 2 ही तो हैं, तो कैसे लिख सकते हैं इनको हम? अभी मैं तुम्हें बस लिख के दिखा रहा हूँ, और करने के लिए तो ये 1 सेकंड में हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 2, आ जाएगा कि नहीं? तो देखो ये 9 है, ये 9 उतर के यहाँ आएगा कि नहीं आएगा जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो, और ये 4 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 ऐसे, है ना, जब उतर के आएगा। तो 4 9 या डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर 36, x की पावर 9 में से बन गया तो 8। ध्यान रखना ये 4 है, ये तो एक कांस्टेंट है, ये 4 यहाँ पे एक कांस्टेंट है, लेकिन जो चीज नीचे उतर के आएगी वो इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 36 x की पावर 8 प्लस d अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 0। अरे ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0, तो इसका आंसर ये हो गया। कितना सरल है। एक और देता हूं, तुम ट्राई करना पॉज करके, ठीक है। d अपॉन डी एक्स, ओके, यहाँ पे लिखूंगा मैं 3x की पावर 4 + 8x + 2। चलो करके दिखाओ। अरे कर दोगे यार, बहुत आसान है। देखो ये क्या है, 3x4, पॉज करके ट्राई कर लो। इसका करेंगे तो क्या आएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 3 12, x की पावर 4 में से एक, भैया x की पावर 4 है, अब ये 4 तो नीचे आ गया, लेकिन इस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 12 हो गया। अब क्या होगा, इस 4 में से एक कम हो जाएगा, यानी कि क्यूब, ओके, प्लस अब यहाँ 8 की पावर 8 इंटू एक्स, एक्स की पावर पे क्या है 1। अगर मान लो मैं 8 इंटू 1 लिखूंगा इसको, तो x की पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा, अब भैया एक कम भी तो करना है ना, 1 - 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 0, जो कि खुद ही 1 होता है, तो यानी 8 आएगा, और इसका तो तुम जानते ही हो क्या हो गया, 0। तो ये आंसर आ गया। डायरेक्ट भी करना सीख गए। अच्छा, दुविधा एक और है कि भैया अगर d अपॉन डी एक्स बोला जाए कि 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, अब करके दिखाओ। ये जो है 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है, अब की बार x की पावर क्यूब वगैरह कुछ नहीं है, ये 1 अपॉन में दे रखा है। अरे भैया तो आराम से कर लोगे, पूछो कैसे। ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लिखा है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर -4 लिख सकते हो कि नहीं? अरे हाँ लिख सकते हो भैया। ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ जाएगी, पता है कि नहीं? ये जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में आ गई, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये जो 4 है उसको नीचे लाएंगे, लेकिन साइन के साथ, -4x, -4 पहले से ही है, लेकिन हमें क्या करना होता था, n-1। तो अब भैया n जो भी है चलेगा, लेकिन हमें तो -1 ही करना है, तो ये हो जाएगा -4x की पावर -5। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, -4x की पावर -5। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, -4 अपॉन x की पावर 5 इसका आंसर है, ठीक है। अरे ये नीचे पहुंचा दिया तो माइनस का 5 है, या नीचे पहुंचा दिया तो प्लस का 5 आ जाएगा कि नहीं? तो सारे के सारे डाउट यहीं क्लियर कर लो, आगे पूरी जिंदगी में फिजिक्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैथ में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये डिफरेंशिएट इसका सीख गए तुम यहीं पे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा जो फॉर्मूला है वो यहीं लिख देता हूं मैं। तीसरा अब है ना ट्रिग्नोमेट्री के लिखेंगे, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। d अपॉन डी एक्स
जैसे कि साइन एक्स होता है, अपने पास कोई फंक्शन है साइन एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है पता है, कॉस एक्स। याद करना पड़ेगा ये, अगर कोई पूछे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो बोलोगे कॉस एक्स। पहले लिख लेता हूं मैं 6 फंक्शन के। चौथा होता है तुम्हारे पास डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स की जगह अब लेंगे हम कॉस एक्स, क्योंकि सेकंड वाला तो कॉस एक्स है ना। तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होता है माइनस साइन एक्स। मेरे साथ ही साथ याद कर लो, माइनस साइन एक्स। अगर यहाँ कॉस थीटा होता तो यहाँ माइनस साइन थीटा होता, लेकिन यहाँ साथ में डी थीटा होता कि नहीं होता। समझ में आ रही है बात? अच्छा चलो, चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स। सारे के सारे कल तक याद हो जाएंगे, ठीक है, कल तक सारे रट लेना। और क्वेश्चंस भी दूंगा मैं तुम्हें, वो भी ट्राई करना घर से, या फिर कोई बुक ले लेना, वहां से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर लेना। ओके, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स। अब करते हैं टेन एक्स का। टेन एक्स का क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर एक्स। याद करना, ये छठवा यहीं लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स। टेन एक्स के बाद आता है तुम्हारा कॉट एक्स। कॉट एक्स का हो जाता है तुम्हारा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखें या नहीं। 6 हो गए, अब 7वां देखते हैं। चलो अब 7वां भी देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स। हाँ मैंने कहाँ तक बता दिया था, कॉट तक। सेक एक्स का देखते हैं। सेक एक्स का होता है सेक एक्स, मतलब सेक एक्स तो रहेगा ही, साथ में टेन एक्स भी आ जाएगा। याद कर लो भैया, रटना है, कोरा रटना है। डेरिवेशन कैसे आया, क्यों आया, इसकी जिज्ञासा है तो मैथ में 12th क्लास में और 11th क्लास में तुम्हें क्लियर कर देगा तुम्हारा टीचर। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग, है ना। ठीक है, आगे देखो, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। 8वां देखो, डी अपॉन डी एक्स। सेक एक्स की जगह अगर मैं कोसेक एक्स लिखूंगा, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। ओके, टेन एक्स की जगह आ जाएगा कॉट एक्स। क्या आ जाएगा, कॉट एक्स। सुन रहे हो मेरे प्यारे, कसम खाओ याद हो जाएंगे, याद करने हैं जबरदस्ती होके आ जाएंगे। अब देखो 7 8, ये चलो इतने याद हो गए। मैं फॉर्मूले लिखाई देता हूं तब क्वेश्चन कराऊंगा। अगर तुमसे पूछा जाए डी अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स, लॉग एक्स का क्या होगा, तो कुछ नहीं, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन एक्स। ओके, लिख दोगे, याद होना चाहिए। 10 डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। देखो भैया, ई की पावर एक्स है, उसका सेम ई की पावर एक्स रहेगा। ई की पावर एक्स पे कौनू फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या, ई की पावर एक्स पर कौनू फर्क नहीं पड़ने वाला, सही सुना है। ये अकेला एक ऐसा डिफरेंशिएशन है, या फिर कह लो इसका इंटीग्रेट कर दो चाहे डिफरेंशिएट कर लो, ये ऐसा व्यक्ति है इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें ई की पावर एक्स बनना है। बाहर का तुम्हें मोटिवेट करके जाए या डीमोटिवेट करके जाए, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपने ध्यान को एकाग्र करके अपनी पढ़ाई में मन लगाओगे, ई की पावर एक्स बनोगे। सिर्फ सीखने के लिए, सिर्फ सीखने के लिए ई की पावर एक्स नहीं बनना। कोई अगर हमें अच्छी चीज सिखा रहा है तो उसे ग्रहण करना है, कोई हमें बुरी चीज सिखा रहा है तो ई की पावर एक्स बन जाना है कि भैया तू अपना गंदा गंदा चढ़ाता रहे, हम नहीं देने वाले, हम नहीं लेने वाले। ठीक है, चलो भौतिक विज्ञान का ज्यादा ज्ञान नहीं है तो मैं ज्यादा ज्ञान आपको दे नहीं पाऊंगा, आगे फिर से मैं पढ़ाऊंगा। डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ओके, अच्छा कोई तुमसे पूछे कि डी अपॉन डी एक्स और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो लिखना ए की पावर एक्स लॉग ई ए, ये होता है। ठीक है, तो ये कुछ लिस्ट है, इंपॉर्टेंट लिस्ट है फॉर्मूले की, ये याद करनी है। और अगर तुम इनवर्स के करना चाहते हो तो डी अपॉन डी एक्स, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ऐसे याद करने के लिए, साइन इनवर्स एक्स भी कर सकते हो। इसका होता है तुम्हारा -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। और देखो ध्यान दो, ये हो गया। और अगर कोई तुमसे पूछे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि तुम पढ़ने वाले हो आगे, उसके डिफरेंशिएशन क्या है, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स का जो होता है वो होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें जो है एक्स जो है, ठीक है, 1 के बराबर नहीं होता। और देखो, है ना, याद करने डायरेक्ट काम नहीं आते, वैसे ही लिखवा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाए तो भैया कहो नहीं किसी से कि टीचर ने नहीं पढ़ाया है, इसीलिए लिखवा दे रहा हूँ। इसका होता है -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अच्छा टेन इनवर्स का भी लिख देते हैं, इतना कष्ट कर ही दिया है तो महान इंसान। टेन इनवर्स एक्स, तो इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। एक सेकेंड, ये कौन है? इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है। कहाँ गया है? इम्पोर्टेंट कॉल, हटो। इम्पोर्टेंट कॉल बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। चलें, अब देखो ये जो फॉर्मूलों की लिस्ट है, ये जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं ये याद हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है, और मैं तरीका बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। जैसे कि अभी मैंने अभी तुम्हें क्वेश्चंस कराए। अभी तुमसे किसी ने पूछा कि भैया ऐसा करो, मेरे को बताओ 2 sin x का डिफ्रेंसिएशन। क्या बताओ? 2 sin x का डिफ्रेंसिएशन। y इक्वल टू 2 sin x है, तो पूछा जा रहा है dy अपॉन डी एक्स बताओ, तो क्या बताओगे? देखो d अपॉन डी एक्स, बाई की जगह क्या लिखोगे? 2 sin x। ओके, अब कांस्टेंट टर्म है, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। ये मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट टर्म है 2 इसका 0 कर दिया तुमने। ये मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में हो तो इस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। बाहर ले लिया, अब बचेगा क्या? डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स बच जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं। अब साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा पता है? कॉस एक्स। याद करना, 2 cos x पीछे फॉर्मूले में लिखवाया है, वही लिख देना है, बस हो गया आंसर। ठीक है, अब तुमसे अगर कोई पूछे कि भैया y इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स बाई 4 है, टेन स्क्वायर एक्स बाई 4 है, चलो अरे सॉरी 10 स्क्वायर अभी तो भारी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये नहीं, 10x/4 है क्वेश्चन है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो। क्या करो? इसको डिफ्रेंशिएट करो, बताओ क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स। बता दोगे? चलो ट्राई करते हैं, जस्ट ट्राई विथ मी। ओके, तो d देखो 1/4 क्या कॉन्स्टेंट टर्म है, तो पहले ही बार ले लो यार, एक स्टेप क्यों बढ़ाओ? 10x और साथ में क्या x, तो ये भी x है ये भी x है, दोनों की शक्ल मिल रही है ना, तो डिफ्रेंशिएट कर दो डायरेक्ट। कैसे करोगे? देखो 10x का जो होता है अगर फॉर्मूला देखोगे तो वो होगा तुम्हारा 1/4, ये 1/4 तो साथ ही आएगा, सेक स्क्वायर x होगा, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अभी बच्चों वाले सवाल करा रहा हूं। अगर मैंने पूछ लिया कि ऐसा करो d अपॉन डी एक्स ई की पावर x प्लस 4 साइन x, ठीक है, प्लस 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 क्या करें, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करो, कर दो, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये एक कंपोजिट फंक्शन है, प्लस का साइन हो तो बारी बारी सबके डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो मतलब इसको तोड़ लो ऐसे, डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स है तो पहले इसका हो जाएगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स 4, अब बार बार तो तोड़ोगे नहीं, एक स्टेप बढ़ाने के लिए, तो अभी समझ लो, फिर क्या डायरेक्ट कर दिया करना, एक्स क्यू, ये हो जाएगा ना। अब देखो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, ओके समझ में आ रहा है। साइन एक्स का अगर तुम फॉर्मूले याद कर लोगे तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, लेकिन ये 4 तो कांस्टेंट टर्म है तो ये तो साथ रहेगा ही, तो 4 साइन एक्स की जगह कॉस एक्स आ गया। एक्स की पावर क्यू, क्या एक्स की पावर क्यू, एक्स में क्या होता था, ये जो पावर में है वो तो नीचे आ गया, फिर एक्स को ऐसे ही लिखेंगे और इस पावर में से एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया वो ये हो गया। तो अब देखो क्या हमें ये स्टेप लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, ये तो मैंने बस तुम्हें सिखाया है। तो डायरेक्ट करो यहाँ से, देखो ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स, 4 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 साइन एक्स का याद होना चाहिए कॉस एक्स, ठीक है। अब एक्स की पावर क्यू का क्या हो जाएगा, 3 तो आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या लिखने की जरूरत थी? ये स्टेप नहीं ना, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, समझ गए कितना सरल है। लेकिन अगर अभी नहीं सीखे तो बाद में ये कष्ट पीड़ा दुविधा सब देगा तुम्हें, ठीक है, अभी नहीं सीखे तो बाद में ये कष्ट पीड़ा दुविधा सब देगा तुम्हें, फिजिक्स में मैथ में है, आगे के रास्ते बंद कर देगा ये तुम्हारे, क्वेश्चंस गलत पे गलत हो जाएंगे और फिर तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ध्यान से सुनो, और 4-6 क्वेश्चंस देने वाला हूं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन। जैसे कि अब मैंने अगर तुमसे बोला डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे है भैया लॉग ई एक्स प्लस ए की पावर एक्स और यहाँ साइन इनवर्स एक्स, बड़े बड़े फंक्शंस दे दिए हैं। पहले इन्हें डिफ्रेंशिएट करो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें फिजिक्स में इनका इंप्लीमेंट कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ लॉग ई एक्स का तुम्हें याद होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ई ए, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का, अभी अभी बताया, +1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं झट से पट से कैसे लिख पा रहा हूँ ये, इसीलिए क्योंकि ये मेरे को याद है, मैं भूल जाऊंगा, गलत लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा आंसर, पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ऐसे तुम भी लिख पाओगे जब तुम्हें ये याद होंगे। अच्छा मान लो कि मैंने तुम्हें एक और क्वेश्चन दिया, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले तरीके के क्वेश्चंस करेंगे इस पे, है ना। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा करो डी अपॉन डी एक्स
साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ 4x³ गया भाड़ में, यहाँ पे लिखेंगे 10x। इसका डिफ्रेंशिएट करूँ, इसे डिफ्रेंशिएट करूँ, तो ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूलों पे दे रहा हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट किस पे दे रहा हूँ, फॉर्मूलों पे। ठीक है, अभी हम चेन रूल सीखेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट रूल सीखेंगे, उसके बाद कोसेंट रूल सीखेंगे, जब जाके कहीं फिर सीखेंगे कि इसका फिजिक्स में कहाँ इस्तेमाल होने वाला है, तब जाके कहीं तुम्हें ये समझ में आएगा। ओके ठीक है, साइन एक्स की जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होने वाला है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर लो यार, कॉस एक्स होता है पता है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, अरे ये 2 नीचे आ जाएगा, आ गया, और 2 में से बन जाएगा तो x बचेगा, और ये साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो फॉर्मूले में ही बताया था। और टेन एक्स का क्या होता है पता, सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी फॉर्मूले में ही लिखाया है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अपने मन से नहीं लिख रहा, ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे जो अभी मैंने ये पीछे लिखाए हैं। देखो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये सब तुम्हें याद होने चाहिए यार, मुंह जबानी, तुम झट से सवाल कर दोगे फिर, है ना। डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी टॉपिक, लेकिन समझ में आ जाए उसके बाद, लेकिन इंटीग्रेशन समझ में आने के बाद भी टफ होता है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उस पर क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। चलें अब एक क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन ये तुम्हें दे रहा हूँ, और ये तुम्हें अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर मैं लिख दूंगा d/dx। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा cos x, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4x⁸ प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा sec x। चलो इसका डिफरेंशिएट तुम्हें ऐसे डिफरेंशिएट तुम्हें करना है, और इसका आंसर भी बताना है। ठीक है, खुद करके देखना है, मैं नहीं बताऊंगा। अब चलो अगला तरीका देखते हैं इसका। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिंपली फॉर्मूले से सॉल्व तो हो नहीं पाएंगे, तो उसके लिए होता है चेन रूल। क्या होता है, चेन रूल। जैसे कि मैंने बोला तुमसे साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, साइन 2x का डिफरेंशिएशन करो। अभी अभी तुमने क्या सीखा है पता है, अभी अभी तुमने सीखा है कि साइन एक्स को डिफरेंशिएट कैसे करते, अभी अभी तुमने सीखा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूले में ये लिखा था साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पे दुविधा बहुत बड़ी हो गई, ये तो भैया 2x है, ये तो भैया 2x है, तो हमने तो साइन एक्स का सीखा है, तो कुछ नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं, साइन थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, थीटा इक्वल टू 2x को जो है थीटा मान लिया। अब मैं कह रहा हूं इसका डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट कैसे करता है, डी अपॉन ये जो होता है उसके रेस्पेक्ट में करूंगा ना, डी थीटा। ठीक है, क्या करूंगा, डी अपॉन डी थीटा करूंगा। ओके ओके, समझ में आ गई बात। लेकिन यहां पे 2x है, फाइनल आंसर ये नहीं जाएगा, जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आंसर, साइन थीटा का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो आएगा कॉस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन थीटा क्या है 2x, तो यहाँ पे मैं cos 2x रख दूंगा वैल्यू, तो ऐसे हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, ऐसे गलत। मैं क्वेश्चन जो है ऐसे नहीं पूछा जाएगा। सुनो दोबारा सुनो, अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा है कि d इसको y इक्वल टू साइन 2x है, और मैंने कहा है कि dy अपॉन dx बताओ, क्या बताओ, dy अपॉन dx। ओके चलो ट्राई करते हैं। ऐसा है d अपॉन dx, यहाँ पे y की जगह मैं रखूंगा साइन 2x। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई, मैंने ये क्या है मेरे साथ 2x है, मैंने तो साइन x का सीखा था, मैंने तो साइन x का सीखा था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x की जगह थीटा रख लेंगे। लेट, ये मैंने लिख दिया है, लेट 2x इक्वल टू थीटा, मानो कि थीटा जो है 2x के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, थीटा यहाँ रखता हूं, यहाँ अगर मैंने जैसे ही थीटा रखा तो ये क्या है dx। अब मैं कहूंगा यहाँ dx को भी तो एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि भैया यहाँ तो थीटा रख दिया, यहाँ तो dx बच गया, तो इसे कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो देखो थीटा इक्वल टू क्या है 2x। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और इक्वेशन बनाऊंगा, डिफरेंशिएट, पहली बार में समझ में नहीं आएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, मतलब दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएट कैसे होगा, ये दोनों तरफ देखो, थीटा का जो है डी थीटा हो जाएगा, और 2x का जो है dx हो जाएगा। देखो ये थीटा है, बहुत बड़ा टर्म है कोई, इसका अगर बहुत छोटा पोर्शन लिखना होता है, मैं बहुत छोटा पोर्शन, तो डिफरेंशिएट करने के बाद डायरेक्ट डी थीटा लिख सकते हैं।
सेम ऐसा ही ये x जो है बड़ा टर्म है, इसको बहुत छोटा करना है तो dx लिख सकते हैं, छोटा मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा। तो ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे डी थीटा इक्वल टू 2dx। तो यहां से तुम ये पाओगे डी थीटा जो आएगा वो सॉरी dx जो आएगा वो ये आएगा, ये 2 में नीचे ले आया, dx इक्वल टू डी थीटा अपॉन 2। ओके चलो करते हैं। अब मैंने क्या किया, ये एक और स्टेप लिखा, डी अपॉन डी एक्स की जगह मैंने लिख दिया डी थीटा, और यहाँ अपॉन 2 होगा, यहाँ अपॉन 2 होगा, और वो 2 ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से मैंने, रुक जाओ एक सेकेंड, तो यहाँ से मैंने ये 2 उठा दिया और ऊपर पहुंचा दिया। ठीक है, ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। अब एक बात बताओ, ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, अरे यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे भी थीटा। अब तुम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। मैंने तुमसे कहा था शुरुआत में, मैंने यही कहा था कि जो यहाँ पे होगा वही यहाँ होना चाहिए, और फॉर्मूला हमारी जान पहचान का होना चाहिए। तो साइन एक्स बोल लो, चाहे इसको साइन थीटा बोल लो, और यहाँ पे भी डी थीटा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक है, क्या होगा, कॉस थीटा। पहली बार में समझ में नहीं आएगा। अब एक्चुअली में हमारा जो क्वेश्चन था वो तो एक्स के टर्म में ना, तो थीटा हमने क्या माना है, 2x। तो जहां थीटा दिखे वहां पर 2x रख दो, तो 2 cos 2x क्या आया, 2 cos 2x। इसका आंसर क्या आया, 2 cos 2x, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा रुको, अभी और समझा रहा हूं, मैं गया नहीं कहीं, सुनो ध्यान देना। जैसे कि y इक्वल टू, अब की बार मैंने बोला cos 9x को डिफ्रेंशिएट करो, dy, हाँ ये y है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि dy अपॉन dx निकालो, क्या निकालो, dy अपॉन dx। तो ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स, cos x का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, cos थीटा का पता है हमें, लेकिन यहाँ तो 9x है, तो क्या करूंगा हमें पता है, मैं करूंगा पहले क्या करूंगा, 9x को थीटा मानूंगा। तो ये थीटा मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म cos थीटा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, d अपॉन डी एक्स। ठीक है, बाई की जगह क्या लिखूंगा, बाई की जगह ये लिखना है ना, तो ये बाई है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cos थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना। थीटा की जगह मैंने 9x लिया है, लेकिन यहाँ पे यार इस x को भी तो एलिमिनेट करना होगा, तो वो कैसे करूंगा, मैं कह दूंगा भाई साहब इस चीज में डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो। हाँ इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, 9x इक्वल टू थीटा। अब इसको जब डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, 9 का 9 रहेगा, x का dx, x का dx का मतलब x को बहुत छोटे टुकड़े में कर दिया हमने तोड़ के, तो dx हो जाता है, और थीटा को डी थीटा में कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी थीटा, यहाँ dx की जगह अब क्या लाना है, हमें डी थीटा लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, तो भैया यहाँ पे चाहिए डी थीटा। तो देखो अब मैं डी थीटा की जगह क्या लिखूंगा, dx की जगह सॉरी, dx इक्वल टू डी थीटा अपॉन 9, यही लिखूंगा ना। अगला स्टेप जो होगा वो होगा d अपॉन dx की जगह हो जाएगा डी थीटा, ये जो 9 है वो ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, यहाँ हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 cos थीटा, डी cos थीटा अपॉन डी थीटा हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें आना चाहिए, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। एक बात बताऊं, ये जो थीटा है ये एक्चुअली में क्वेश्चन में दे नहीं रखा, हमने माना है ना थीटा इक्वल टू क्या है 9x, तो इसको हटाओ ना यार, 9x आ गया। ठीक है, ये तो हो गया लेंदी मेथड। अब बार बार इस तरीके से करोगे तो यार कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट बताता हूँ इसका, ज्यादा प्रैक्टिस करने से अपने आप आ जाता है, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देखो एक्चुअली में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट ट्रिक से करते हैं इसको। क्वेश्चन है कि भैया y इक्वल टू cos 9x का डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy अपॉन dx बताना है। ओके, तो तुम्हें cos x का पता है ना सिर्फ, ये क्या है cos 9x। एक बात बताओ cos का क्या होता है, ये तो थीटा हो गया ना, cos का क्या होता है, sin x होता है कि नहीं, cos का होता है sin x, लेकिन यहाँ पर क्या cos 9x है, तो इसका मैं जब लिखूंगा cos x का तो माइनस साइन 9x, ये तो लिखूंगा मैं क्योंकि ये cos थीटा है, तो ये भी sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा तो यही है समझ में आया, ये थीटा तो ये थीटा, माइनस साइन 9x। लेकिन एक और बात माय डियर फ्रेंड्स, एक और बात, जो इस x के मल्टीपल में होगा, जो इस x के मल्टीपल में होगा उसका डिफरेंशिएट भी तो करेंगे। यानी कि अगर तुमसे कहा जाए कि 9x का दोबारा डिफरेंशिएट करो, तो 9x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 9 होगा कि नहीं।
अब एक्स की पावर 1, 1 माइनस 1 0, तो 9 आ जाएगा कि नहीं। तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं आगे। तो यही होता है चेन रूल। क्या हो गया, ये चेन रूल हो गया, -9 sin 9x। ठीक है, चेन रूल का मतलब ये हो गया, पहले तो इस पूरे का डिफरेंशिएट करो, फिर जो तुमने अपनी तरफ से माना है उसका भी डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर जो तुमने माना है उसका भी डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई करो। अभी भी नहीं आएगा समझ में, अब आएगा। देखो, अब भी नहीं आए तो पता है क्या करना, अपने आपको शीशे के सामने ले जाना और फिर खुद से पूछना कि मैं ही क्यों हूं ऐसा। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं समझाने की, बहुत ही कठिन चीज है। जैसे कि मैंने बोला, मान लो y इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स, नहीं sec 4x स्क्वायर, sec 4x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना। अब मैं कहूंगा कि इसका मेरे को डिफरेंशिएशन बताओ, dy अपॉन dx बताओ। तो चेन रूल ये कहता है कि पहले तो भैया उसका डिफरेंशिएट करो जो तुम्हें पता है। मान लो ये क्या, मैंने कह दिया इसको थीटा मानो, तो sec 4x स्क्वायर को थीटा मान रहा हूं, तो sec थीटा क्या हो गया, sec थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन होता है तुम्हारा, इसका जो होता है वो होता है तुम्हारा sec थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा sec के साथ tan थीटा। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा। लेकिन थीटा तो तुमने अपनी तरफ से माना है ना, माने हुए को हटा दो, लिखोगे क्या, sec 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई tan 4x स्क्वायर। ओके, अब देखो चेन रूल यही कहता है भैया जो तुमने माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करो। तो ये थीटा तुमने क्या माना था, 4x स्क्वायर माना था कि नहीं। इसका जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये तो हो जाएगा 4, और इसकी पावर यहाँ आ जाएगी 2x, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू एक्स, 4 2 जा 8x। इसको तुम डायरेक्ट यहीं पुट कर दो, डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूँ, तो 8x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये छोड़ो, मतलब जो तुमने माना है उसका और डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8x sec 4x स्क्वायर tan 4x स्क्वायर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अब की बार तो आ ही जाएगा पक्का। जैसे y इक्वल टू मान लीजिए मैंने बोल दिया cos 8x क्यूब, 8x क्यूब। ओके, अब मैंने कहा कि इसका डिफरेंशिएट करो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 8x क्यूब का तो पता नहीं है, तुमने तो cos थीटा का सीखा है या फिर cos x का सीखा है। तो अपनी तरफ से मान लो ये कोई एक एंगल है, कोई भी थीटा है ना। तो अब तुमसे पूछा जा रहा है dy अपॉन dx निकालो, है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो cos थीटा का जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। चलो सॉल्व करते हैं, माइनस साइन थीटा। लेकिन थीटा तो तुमने ये माना है ना 8x क्यूब, तो उसको डायरेक्ट लिख दो। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन जो चीज मानी होती है, जो चीज मानी होती है उसका भी डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका तुम अलग से डिफरेंशिएट करके देखो क्या आएगा, 8 इंटू ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, फिर x 3 माइनस 1 यानी कि इसका स्क्वायर, तो 8 3 जा 24x स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि इसका और मल्टीप्लाई होगा इसमें, ये तो एक हो ही गया, इसका साथ में मल्टीप्लाई और होगा यानी कि 24x स्क्वायर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस का साइन 8x क्यूब। समझ में आ गई मेरी बात प्रॉपर पक्की तरीके से। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट ध्यान देना। जैसे कि मैंने बोला कि ये है क्वेश्चन, यहां बोला है y इक्वल टू tan 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ये एंगल है भाई साहब, tan के साथ ये थीटा है, मतलब tan के साथ ये एंगल है कुछ। ठीक है, करो डिफरेंशिएट। पूछा ये y इक्वल टू है तो बताओ dy अपॉन dx क्या होगा, बता पाओगे, बहुत आसान है भैया। इस एंगल को तुम अपनी तरफ से थीटा मान लो, क्या मान लो, थीटा। तो इसका जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो शॉर्टकट में मैं लिखना बता रहा हूँ, तो dy अपॉन dx कैसे करोगे, इसको तुमने थीटा माना तो ये हो गया tan थीटा, है ना। एक बात सुनना, tan थीटा का तुम्हें याद होना चाहिए फॉर्मूले से, वो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा d अपॉन डी थीटा लिखूंगा तब। ठीक है, वो सब छोड़ो, तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना सीखो। मैं कह रहा हूँ dy अपॉन dx निकालने से पहले अगर ये हमने थीटा माना है तो डी थीटा लिखेंगे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा का हो जाएगा तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कि नहीं, है ना। अब एक्चुअली में होता क्या है, ये तो तुमने निकाल लिया, लेकिन भैया पूछा ये थोड़ी, ये पूछा तो ये है ना dy अपॉन dx, ये थीटा तो तुमने अपनी तरफ से माना और अपनी तरफ से मान के रख दिया। तो ये कैसे निकालोगे, देखो
सेक स्क्वायर, अब यहां से थीटा तो तुमने खुद माना था, तो इसका तो कोई औचित्य वो बनता नहीं है, तो इसको तो हटा दो। तो थीटा क्या था 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इतना तो तुम बहुत आसानी से समझ गए होंगे, टेन का होता है भैया सेक स्क्वायर, उसके साथ जो एंगल है वो यहाँ पे रख दिया। लेकिन जो एंगल हमने रखा है उसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, ये बात भी याद रखनी पड़ेगी। जिसको हमने थीटा माना है उसको भी डिफरेंशिएट करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या चीज है भैया एक्स स्क्वायर। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, अलग से कर देता हूं, 4x का 4 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर है, तो ये 2 जो है नीचे आएगा, ये x, अब 2 में से माइनस होगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4 प्लस 2x। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होगा वो हो जाएगा 4 प्लस 2x का। ओके, तो ये इसका आंसर समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, ये तो तुम्हें पल्ले पड़ गया। अब आता है कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। देखो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के टर्म में, इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में भी काम आता रहता है। प्रोडक्ट रूल आता है लेकिन कोसेंट रूल बार बार काम नहीं आता, इंपॉर्टेंट फॉर डिफरेंशिएशन। ओके, देखो होगा क्या, अगर मैंने कहा कि प्रोडक्ट रूल करो, तो देखो हमारे पास मान लो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, बाई इक्वल टू साइन एक्स टेन स्क्वायर एक्स। चलो भाई साहब इसका डिफरेंशिएशन करो, कर पाओगे क्या? टेन स्क्वायर एक्स तो ज़्यादा खतरनाक हो गया, मान लो 10x दे रखा है। तो देखो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, दोनों अलग अलग फंक्शन नहीं है तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन है तो एक्चुअली में दोनों अलग अलग। या मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स, एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये, तो दोनों फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हों, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हों तो किस तरीके से तुम उसे डिफरेंशिएट करोगे। और पूछ लिया जाए कि भैया बताओ डी वाई अपॉन डी एक्स का होएगा, क्या बोलोगे? तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद करना पड़ेगा, बहुत ही सरल है ये। देखो जैसे कि प्रोडक्ट रूल के लिए मैंने बोला कि अगर फंक्शन 1 है कोई, ये बोल दिया मैंने फंक्शन कोई 1 है एफ एक्स, और कोई दूसरा फंक्शन है जी एक्स बोलते हैं, मल्टीप्लाई जी एक्स। ओके, ये मैंने बोल दिया बाई के बराबर है, मतलब कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाइड हैं। अब तुमसे पूछा ये जा रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स बताइए, तो कैसे बताओगे? देखो ये प्रोडक्ट रूल होता है और इसको तुम्हें साफ साफ याद करना पड़ेगा। मान लो कि इनमें से कोई फंक्शन फर्स्ट है, कोई फंक्शन सेकंड है, कुछ भी बोल सकते हो, फर्स्ट किसी को भी बोल दो, सेकंड किसी को भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो होगा क्या, पहले वाले को जिंदा छोड़ दो, पहले वाले को जिंदा छोड़ दिया, जैसा था वैसा ही लिख दिया, लेकिन दूसरे वाले को पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? दूसरे वाले को पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि डिफरेंशिएट का मतलब डी अपॉन डी एक्स की मशीन में इसको ढकेल दो। ढकेल दिया, ढकेल दिया कि नहीं? तो ऐसे बना लो, है ना। अब क्या होगा, इसको साले को छोड़ा कैसे, प्लस का साइन लो। अब क्या होगा, प्लस का साइन लो। जिसको बेचारे को डिफरेंशिएट किया उसको तो ऐसे ही छोड़ दो, अब माफ कर दो, एक बार पीट दिया, अब क्या बार बार पीटोगे उसको, हैं? उसको ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन जिसको पहले छोड़ दिया था उसको पकड़ लो मल्टीप्लाई के साथ, उसको पकड़ लो और अब उसका डिफरेंशिएट कर दो। तो डी अपॉन डी एक्स इसका ये होता है फॉर्मूला। हालांकि ये देखने में तुम्हें बड़ा डरावना लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा? बड़ा डरावना है, बहुत सिंपल। चलो बाई इक्वल टू साइन एक्स और टेन एक्स वाला ही क्वेश्चन करते हैं, करके दिखाऊं इसी फॉर्मूले से। बाई इक्वल टू साइन एक्स टेन एक्स। इस वीडियो को 2 बार में देखें, ठीक है, आराम से पानी वानी पी लें, ब्रेक वगैरह ले लें, तब देखें, नहीं तो बुखार आ सकता है, खतरनाक चीज है, ठीक है। तो बाई इक्वल टू साइन एक्स टेन एक्स है, और जो अगर एक ही बार में देख रहा है इस वीडियो को तो वो बहुत ही ज्यादा महान इंसान है। तो डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, क्या करना है? डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो देखो अभी अभी बताया, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो पहले किसी को फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। जरूरी नहीं है, उल्टा भी कर सकते थे, इसका उल्टा भी कर सकते थे, इसे तुम फर्स्ट भी मान सकते थे, इसे तुम सेकंड भी मान सकते थे। बताओ कौन सा लूं? अरे यार चलो ऊपर वाला ही ले लेते हैं, है ना, एक मिनट, ऊपर वाला ही मान के चलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो डी वाई ओवर डी एक्स जब हम करेंगे तो क्या होगा, पहले वाले को ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दिया, मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो, कर दिया, फिर प्लस का साइन लो। जिसको छोड़ दिया था अब उसका
नहीं, जिसको छोड़ दिया था अब उसका डिफरेंशिएट कर दो भैया, कर दिया। और जिसका पहले कर चुके थे उसको बेचारे को फिर से ऐसे ही छोड़ दो, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। तो समझ में आ गई बात, ये था फॉर्मूला। मतलब दोबारा सुनो, पहले वाले को अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो दूसरे वाले का डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अब जिसका डिफरेंशिएट हो चुका है उसको ऐसे ही छोड़ दो, बेचारे को बार बार मारोगे क्या? तो बचा क्या, साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएट कर दो। चलो देखो क्या होता है, साइन एक्स टेन एक्स का होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, हो जाता है कि नहीं? टेन एक्स का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, याद है कि नहीं? बस वही लिख दिया, प्लस टेन एक्स और साइन एक्स का होता है तुम्हारा कॉस एक्स। अब क्या है, सॉल्व हो गया। अब इसमें से तुम कुछ कॉमन लेना चाहो तो ले लो। हाँ मेरे हिसाब से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो साइन एक्स से साइन एक्स मर जाएगा। ऐसे कर सकते हो, सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, आगे कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लो इसको, है ना, और ये कॉस एक्स रहता है, मार दो इनको, फिर यहाँ से साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। ओके, तो ये हो गया आंसर। और तुम ये भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा हो तो इसका भी फॉर्मूला लगा दो, प्रॉपर्टीज याद ही कराएंगे टेक्नोमेट्री में, है ना। आगे करें, चलें एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हमने कहा कि हमारे पास है y इक्वल टू ई की पावर एक्स सेक एक्स नहीं टेन एक्स ले लो, कर दो इसका डिफ्रेंसिएशन। पहला इसको मान लो, अब दूसरा इसको मान लो, तुम्हारी इच्छा वाली बात है। तो डिफ्रेंसिएशन निकालना है, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले को ऐसा ही लिख दो, पहला कौन सा टेन एक्स, इसको ऐसा ही लिख दो, मल्टीप्लाई दूसरे का डिफ्रेंसिएशन कर दो, यानी कि ई की पावर एक्स कर दो, प्लस अब क्या होगा, दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। यही तो सिखाया है, पहले वाले को ऐसा ही छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। अब दूसरे वाले को ऐसा ही छोड़ दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या होगा, टेन एक्स का तो टेन एक्स ही रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें बताया ई की पावर एक्स का हमेशा ई की पावर एक्स रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस ई की पावर एक्स प्लस टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी प्लस क्यों आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा एक बात बताओ, ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स कॉमन है कि नहीं है? भैया ये प्लस का साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ करो, मल्टीप्लाई देखने में डरावना लग रहा है, तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लूँ, ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक घर से क्वेश्चन तुम्हें करके लाना है इसके ऊपर, क्वेश्चन फॉर्मूले याद होंगे तो पक्का कर लाओगे, नहीं तो फिर कहोगे कि नहीं भैया हमें नहीं आ रहा। ई की पावर एक्स लॉग ई एक्स, ये है क्वेश्चन, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। फॉर्मूले याद होंगे, फर्स्ट सेकंड मान के आराम से कर लोगे। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, बुखार आ जाएगा वरना, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, और आगे क्या लिखाया था मैंने, लॉग ई एक्स। तो निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स। पॉज करके किया होगा ना ट्राई, पहले इसका मान लो दूसरा इसको मान लो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं यहीं, पहला इसको दूसरा इसको, पहला माना है पहले इसको ऐसे ही छोड़ दो, फिर क्या करना है, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो, ओके। प्लस अब क्या करना है, दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। भाई एक बार मार दिया इंसान बार बार डिफरेंशिएट करके मारोगे क्या, छोड़ दो उसको। फिर क्या करना है, अब बचा हुआ जो है यानी कि ई की पावर एक्स, उसका डिफरेंशिएट करना है। तो दुनिया जानती है कि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा, लिख देंगे। और लॉग ये तो कुछ नहीं है, ई की पावर एक्स वैसे ही उतारा है मैंने, लॉग ई एक्स है, ये ई की पावर एक्स नहीं है, ठीक है। लॉग ई एक्स, बेस में ई है और ये एक्स है, और इसका हो जाएगा तुम्हारा 1/x, याद करना पड़ेगा। और लॉग ई एक्स ये तो बेचारा ऐसे ही लिखना है, और ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है ई की पावर एक्स। तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट कॉमन है, बाहर ले लो, ई की पावर एक्स लॉग ई एक्स प्लस 1/x, ये आंसर हो गया इसका। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कितना आसान है। अब देखो लास्ट चीज सीखने वाले हैं जो कि अपने काम की है फिजिक्स में, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखेंगे, फिर ये सोचेंगे कि फिजिक्स में ये लगेगा कहाँ, बस। देखो एक और आता है कोसेंट रूल, कौन सा रूल, कोसेंट रूल। जैसे कि मानो मैंने बोल दिया y इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स,
अब इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, अब इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ कैसे करोगे। वैसे इसका कोई ज़्यादा खास उपयोग नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है, फिजिक्स में कहीं यूज हो जाता है कभी कभी। तो देखो बाई इक्वल टू क्या है, ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, यानी कि मैं अगर कहूँ कि एक फंक्शन बाई इक्वल टू एफ एक्स ऊपर है, दूसरा फंक्शन जी एक्स नीचे है, तो इसका डिफरेंशिएट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ही होता है ये। अगर मैं कहूँ कि इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो डी वाई ओवर डी एक्स जो आएगा वो ये आएगा कि भैया जो ऊपर है, जो यहाँ पे ऊपर है, पहले तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो। पहले जो ऊपर है उसी का करना है, यहाँ पे उल्टा नहीं करना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, ओके, ठीक है, और ये जो नीचे है उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, ओके। अब माइनस का साइन आएगा, वहां प्लस का आ रहा था, यहाँ आएगा माइनस का, ओके, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, जो छूट गया था अब उसका डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि जी एक्स का, ठीक है, जिसको हम पहले ही डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसका मल्टीप्लाई कर दो, सेम है, बस यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। और ये ध्यान रखना है कि पहले वाले का पहले करना है, दूसरे वाले का बाद में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन अपॉन में क्या आएगा, जी एक्स जो है, जी एक्स इसका स्क्वायर आएगा, इस वाले का स्क्वायर आएगा। देखो फॉर्मूला बेशक डरावना लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन सरल लगने लगेंगे 2-3 करने के बाद। तो पहला बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, इसी को सॉल्व करते हैं। बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, सॉल्व करें। देखो ये तो ऊपर वाला है, अगर हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है तो ऊपर वाले को ऐसे ही रखना है, नहीं ऊपर वाले को ऐसे नहीं रखना, पहले इसको ही डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, पहले इसको डिफरेंशिएट करना है और नीचे वाले का मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके साथ, ओके। अब माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आता है डी अपॉन डी एक्स, किसका करना है, साइन एक्स का। देखो ऊपर वाला पहले ही डिफरेंशिएट हो जाएगा, ऊपर वाला पहले ही डिफरेंशिएट, फिर नीचे वाले को पकड़ के कर दो। अब ऊपर वाला बेचारा ऐसे ही छूट रहा है तो इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो, ओके, अपॉन जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर और करना था, बोला था कि नहीं, तो ऐसे होगा। चलो सॉल्व करो, डी वाई ओवर डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ई एक्स का हो जाएगा ई एक्स, साइन एक्स है ये साथ में, ठीक है। अब तो रट गया होगा, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स, और साइन एक्स का होता है तुम्हारा कॉस एक्स ई एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ई एक्स जो है कॉमन ले लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। अरे साइन एक्स का स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट समझ जाना, ठीक है। ऐसा तो नहीं कर देते हो कभी कभी कि साइन एक्स ऐसे लिखा है, इसका स्क्वायर बोला तो यहाँ चढ़ा दो स्क्वायर, नहीं, ये तो एंगल पर स्क्वायर चढ़ा दिया तुमने। अगर साइन एक्स पर स्क्वायर चढ़ाना है पूरे पर तो यहाँ पे चढ़ा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, समझ में आया, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कोई, ओके। चलो एक क्वेश्चन और देखें इसी के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन है, माना कि मुझसे बाई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करो, कर लोगे, गधों की तरह करोगे मेहनत करके या फिर स्मार्ट वर्क करोगे, तो स्मार्ट वर्क करो ना, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x, और इसका डिफरेंशिएशन तो तुम बच्चा जानता क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं, बताना। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी देख लिया करो कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पहले ही सॉल्व हो रही है कि हम डिफरेंशिएट करने ही चल दी है, तो पहले सॉल्व करो इस चीज को फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोल दिया बाई इक्वल टू 10, ये सही से नहीं दिख रहा होगा, हाँ 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, फिर मैंने बोल दिया, रुको एक मिनट क्वेश्चन बनाने दो, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैंने बोल दिया सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ लिख दिया 1 + 10 स्क्वायर एक्स, कर पाओगे आसानी से, बिल्कुल भैया, क्योंकि ये तो सेक स्क्वायर एक्स है, ये क्या है 1 + 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि ये भी सेक स्क्वायर एक्स है, प्रॉपर्टी पड़ी है ना, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, भूल मत जाना, ठीक है, आइडेंटिटीज के नाम से, सेक स्क्वायर एक्स 1 + cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ओके। तो ये इससे मर जाएगा, बनाएगा
तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। अब मैं कहूँगा कि भैया डी अपॉन डी एक्स वन का डिफ्रेंशिएट करो तो ये कांस्टेंट टर्म ये तो जीरो हो जाएगा ना आंसर। कितना सरल था, इसमें क्या तुम वो लगाते आलू पराठा मतलब क्वेश्चन रूल लगाते क्या, नहीं ना। तो ये भी एक तरीका होता है, डिफ्रेंशिएट करने से पहले सवाल को ऑब्जर्व करो, ठीक है। चलो अब फिजिक्स में इसका इंप्लीमेंट किधर है जल्दी से जानते हैं। तो तुम यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह पढ़ लोगे, उसके बाद एक चैप्टर आएगा बढ़िया सा, मोशन इन अ प्लेन, सॉरी मोशन इन 2D आएगा, 3D आएगा, 1D आएगा, 1 डायमेंशनल में मोशन कैसे होता है, तो उन सब में ये उपयोग होने वाले हैं। वहाँ बोलेगा तुमसे अभी तक तुमने क्या किया है कि कोई भी गाड़ी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, टाइम उसको 10 सेकंड लग रहा है, तो बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। यही तो किया है, बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। तो झट से बता देते हो कि भैया वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो b इंटू टी कर दो d के बराबर, यानी कि 30 इंटू 10 कर दो d के बराबर, ये हो जाएगा 300। गलत हो जाएगा, अरे नहीं ये तो सही है। तो है कितना सिंपल ये बताना चाह रहा हूं, है कितना सिंपल। लेकिन अभी मैं तुमसे ये कह दूं, अभी मैं तुमसे बोलूं कि भैया यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है कुछ 3t³ प्लस 4t² प्लस साइन टी, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट इस वाले फंक्शन के हिसाब से बढ़ रही है। मैंने बोला और फिर मैंने कहा एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मेरे को बताओ कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होगी। तो तुम सबको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन यहां पे ना ये डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल है, कैसी है, वेरिएबल। तो यहां पे वेलोसिटी नहीं निकलेगी, यहां पे निकलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पढ़ोगे आगे तुम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस क्षण में वेलोसिटी, यानी कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी है। अगर मैं यहाँ टाइम देता एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड, तो उस 10 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी वो निकालो। तो वो क्षण भर की वेलोसिटी हमें पता चलेगी, उस क्षण की वेलोसिटी हमें पता चलेगी, उस समय की वेलोसिटी हमें पता चलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑब्जर्व व्हाट एम आई सेइंग, यू फील व्हाट एम आई सेइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट हियर, देन यू फेस वेरी प्रॉब्लम इन योर जर्नी। कैसे मैं साधु संतों की तरह तुम्हें बता रहा हूं चलो मैं बता रहा हूं कैसे होगा। देखो उस क्षण की वेलोसिटी लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, आगे मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा। तो जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे होगी, डी एस अपॉन डी टी। डी एस का मतलब होता है छोटी सी डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पर, और ये होता है उस दौरान। तो मतलब अभी मैं बताऊंगा आगे जब समझाऊंगा ढंग से। तो ये होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो वेलोसिटी निकालनी है तो डी अपॉन डी टी, तो यही लिखा नहीं हुआ। एस क्या है, 3t³ प्लस 4t² प्लस साइन टी, ये है ना। अब यहाँ देखो ये क्या है, t फॉर टाइम, ये भी t फॉर टाइम, ये भी t फॉर टाइम, ये भी t फॉर टाइम। तो यहाँ पे देख लेना जब तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फंक्शन में जिसके रेस्पेक्ट में तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो वही है ऊपर के नहीं है, तो आसानी से डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो करें वेलोसिटी इक्वल टू, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 3 9 t, और 3 में से एक जाएगा तो 2, ओके, प्लस ये 2 नीचे आ जाएगा, 4 2 8 t, प्लस ये साइन का होता है कॉस टी, पता है कि नहीं, बताया था कॉस टी। तो हो गया डिफरेंशिएट, यानी कि वेलोसिटी आ गई तुम्हारी, ये वेलोसिटी है। अब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड रख दो, चलें रखें, वेलोसिटी इक्वल टू टाइम की जगह 1, 9 इंटू 1 का स्क्वायर, सेम ऐसे ही 8 इंटू 1 8 कॉस 1 प्लस कॉस 1 की वैल्यू मुझे भी नहीं पता, कैलकुलेटर से निकाल लेना, वरना आंसर तो इसका ये आने वाला है। वेलोसिटी इक्वल टू 9 और 8 कितना हो जाता है भैया, 17 प्लस कॉस 1, इसका आंसर ये हो जाता है। कॉस 1 की वैल्यू लगभग 1 होती है, क्योंकि भैया कॉस 0 की 1 होती है कि नहीं, तो लगभग कॉस 1 0 एक ही बात है ना, तो लगभग इसको भी 1 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये लगभग 18 आएगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ।
तो ऐसे निकालते हैं, ये फिजिक्स में इसका यूज होता है, डिफरेंशिएशन का उपयोग मिल गया ना। ऐसे ही 36 जगह नहीं, 136 जगह नहीं, 1036 जगह फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का उपयोग मिलेगा। मैथमेटिक्स है तो फिजिक्स है, फिजिक्स है तो मैथमेटिक्स है, दैट्स इट, बात खत्म। दोनों का अगर तुम बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन जमा लेते हो अपने माइंड के अंदर, देन यू नॉट मेक योर सेल्फ बंदर इन फिजिक्स। ओके, तो फिजिक्स बढ़िया तरीके से पढ़नी है तो जमा के पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है।